Hello students, welcome to my YouTube channel CSIT Lectures by Faz। आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस ओवरव्यू देखने वाले हैं। कोड 402 का क्लास 10th का सिलेबस ओवरव्यू देखेंगे हम लोग। इसमें इस साल 2024-25 में मेजर्स अपडेट्स भी हुए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, क्या क्या बदलाव हुए हैं इसमें, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारा जो पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है। 100 में 50 मार्क्स अपना थ्योरी का होता है, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल्स पे होते हैं। तो थ्योरी वाले पार्ट में भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है सिलेबस, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आप लोगों ने 9th क्लास में जो बच्चे पढ़ के आए होंगे उन्हें पता होगा 5 यूनिट्स पार्ट ए में 9th में भी सेम थी, और 9th वाली जो 5 यूनिट्स थी पार्ट ए की, वही सेम यूनिट्स यहाँ पे ही हैं, बस उसका एडवांस पार्ट आपको पढ़ना है। चलिए पहले उसको देख लेते हैं। पार्ट ए की 5 यूनिट्स, पहली यूनिट है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। जो कम्युनिकेशन हम वहाँ सीख के आए थे, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वही सारी चीज़ों का एडवांस पार्ट यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आता है यूनिट सेकेंड, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इसमें आप लोगों को टेंशनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, अपने आप को मैनेज कैसे रखेंगे, अपने एंगर इशू, अपने टेंशन वगैरह को, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हुए अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाना है, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में बताई जाएंगी। वही आईसीटी स्किल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करती है, इस बारे में बताया जाएगा। और एक इसमें टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और बहुत सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा यूनिट 3 में। आ जाते हैं यूनिट 4 में, एंटरप्रेन्योर स्किल। एंटरप्रेन्योर स्किल जैसे उसमें थी वैसे ही इसमें भी है, उसका एडवांस पार्ट है, और सारी चीज़ें आपको आपकी कैपेसिटी को और इनहेंस किया जाएगा। जो भी आप एंटरप्रेन्योर स्किल में पढ़कर आए थे उसी का एडवांस पार्ट यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रीन स्किल है। ग्रीन स्किल में हम लोग देखेंगे, हम लोग अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास की जगह को कैसे बचाते हुए, अपने इन्वायरमेंट को खराब ना करते हुए, पॉल्यूट ना करते हुए, हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पार्ट ए वाला हमारा टोटल 10 मार्क्स का होता है। यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। यूनिट 1 का 2, यूनिट 2 में 3 मार्क्स का, यूनिट 3 से 1 मार्क्स का आएगा, यूनिट 4 से 3 मार्क्स एंड यूनिट 5 से 1 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स का हमारा एग्जाम में आने वाला है पार्ट ए से। पार्ट ए उतना ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल सा है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, इजीली इसको आप लोग कवर अप कर सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग अपने पार्ट बी में, और जो मेजर चेंजेस हुए हैं हमारे वो पार्ट बी में ही हुए हैं। इसमें हम लोग 4 यूनिट पहले भी थी, वही 4 यूनिट अभी भी है, लेकिन यूनिट नंबर 4 जो थी वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटीज़ की थी, वो हटा दी गई है। उसकी जगह पे यहाँ पे मेंटेन हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट, यानी कि जहाँ पे वर्क प्लेस है आपका, वहाँ पे अपने आप को सिक्योर कैसे रख सकते हैं, सेफ्टी को देखते हुए अपनी हेल्थ मेंटेन कैसे रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बेसिकली यूनिट नंबर 4 यही जो है तो हमारे सिलेबस में टोटल 2023 और 24 और 25 के सिलेबस में चेंज हुआ है। बाकी जो 40 मार्क्स का आता था वैसे ही आ रहा है हमारा। प्रैक्टिकल वर्क अभी इस पे हम लोग बाद में देखेंगे, पार्ट सी और डी करके है प्रैक्टिकल वर्क, 50 मार्क्स का ही आता है टोटल। इसका ओवरव्यू लास्ट में हम लोग देख लेंगे। आ जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल में। सबसे पहला यूनिट होता था हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब 9th क्लास में जो आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आए थे उसी का यहाँ पे एडवांस पार्ट है। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे स्टाइल्स अप्लाई करना, खुद की स्टाइल्स बनाना, और स्टाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस वाले डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाई जाएंगी। ये सेशन नंबर 1 है। सेशन नंबर 2 में इंसर्ट एंड यूज इमेजेस इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इमेजेस का यूज आपके डॉक्यूमेंट में क्या है, उसको उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, रिसाइज करना, और कई टाइप की इमेजेस आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वाले सेशन में देखेंगे हम लोग। उसके बाद है तीसरा सेशन, क्रिएट एंड यूज ऑफ टेम्पलेट्स। यहाँ पे टेम्पलेट्स बनाना सीखेंगे। टेम्पलेट्स हमारे काम को ईजी करता है, ये चीज़ हम लोग आगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा, इसको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे समझेंगे। अभी बस इतना समझिए कि टेम्पलेट्स हमारे वर्क को ईजी करता है। एक बना बनाया फॉर्मेट होता है, जिस अगर हमें बार बार उसी पे काम करने थे हम फॉर्मेट बना लेते हैं, वही होता है टेम्पलेट्स, ठीक है। क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने अपने बुक में पहला पेज देखा होगा, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, सेम वैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या लिब्रे ऑफिस में बनाना सिखाया जाएगा। लिब्रे ऑफिस प्रेफरेबल है, इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें लिब्रे ऑफिस पे ही करके देखेंगे, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी।
ओके, अब यहाँ पे एक मेजर अपडेट है, एक सेशन नंबर 5 भी 2023-4 तक 3-4 वाले सेशन में हुआ करता था। सेशन नंबर 5 था मेल मर्ज, जो कि यहाँ से हटा दिया गया है। मेल मर्ज कंप्लीटली हटा दिया गया है। मेल मर्ज का एडवांस पार्ट हुआ करता था, यहाँ पे 10th में पढ़ाया जाता था, वो यहाँ से हटा दिया गया है। बाकी इस यूनिट में सारा कुछ सेम है। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 में, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक। गोल सीक और सिनेरियो एक मेथड होता है, उसके थ्रू डाटा को एनालाइज करना आपको सिखाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने 9th वाले में बताया था, कोई भी ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हो सकता है और काल्क भी हो सकता है, कैल्सी, लिब्रे ऑफिस का कैल्सी हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद है लिंक स्प्रेडशीट डाटा, सेशन नंबर 2। स्प्रेडशीट अब जो आपने बना ली है, कई स्प्रेडशीट को लिंक करना, उसके डाटा को लिंक करना, इस सेशन में इससे सारी चीजें सीखेंगे हम लोग। सेशन नंबर 3 पे आ जाते हैं, शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट। अपनी स्प्रेडशीट को शेयर करना, उसको रिव्यू कराना, अलग अलग तरह से जिसके पास भी आप शेयर करना चाहते हो या शेयर करके आप उस पर वर्क करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें हम इस वाले सेशन में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर सेशन नंबर 4 है आपका यूज माइक्रोज एंड स्प्रेडशीट। माइक्रोज का यूज, माइक्रोज मतलब कि हम लोग कुछ ऐसा चीज बना लेते हैं कि हमारे काम को माइक्रोज बेसिकली इजी करता है, सिंपल करता है, और उस एक टाइप का फंक्शन होता है जो कि किसी काम का पूरे स्प्रेडशीट में बार बार हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग माइक्रोज बना लेते हैं कि वही प्रोसेस बार बार दोहराना ना पड़े, माइक्रोज के थ्रू वो इजीली हो जाए। तो माइक्रोज कैसे बनाते हैं, उससे क्या काम करते हैं, किस तरह के माइक्रोज कौन कौन से बना सकते हैं, वो सब सेशन नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग अपने चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट 3 आ जाते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस पहले से टॉपिक था। अब यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली सेशन नंबर 1 में आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके फंडामेंटल को समझना है, प्राइमरी की क्या होती है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, फील्ड रिकॉर्ड्स एंड टेबल्स, ये सारी चीजें क्या होती है, बेसिकली फंडामेंटल इस सेशन में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आते हैं सेकेंड सेशन पे, क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स। एक विजार्ड व्यू होता है और एक एसक्यूएल के थ्रू हम लोग टेबल्स को क्रिएट करते हैं, तो दोनों तरीके से यहाँ पे टेबल क्रिएट करना सीखेंगे कैसे होता है। उसके बाद सेशन नंबर 3 है, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल। टेबल्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, डिलीटिंग रिकॉर्ड, सॉर्टिंग, ये सारी चीजें, फिल्टर अप्लाई करना, ये सारी चीजें टेबल में आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, इस वाले सेशन में हम लोग सीखेंगे। सेशन नंबर 4 है, रिट्रीव डाटा यूजिंग क्वेरी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेरी। क्वेरी की हेल्प से डाटाबेस में हम क्वेरी जनरेट करेंगे। क्वेरी जनरेट कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन, जब इस सेशन को कम्प्लीटली पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। बेसिकली हम लोग क्वेरी जनरेट करेंगे, मान लीजिए बहुत सारा डाटा है, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ डाटा हम लोग को अलग से निकालना है, तो वो क्वेरी के थ्रू होता है। आगे बढ़ते हैं, सेशन नंबर 5, फॉर्म क्रिएट करना एंड रिपोर्ट यूजिंग, क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यूजिंग फॉर्म और रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू क्रिएट करना। फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं और रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और उसमें एडिटिंग कैसे करते हैं और कैसे विजार्ड व्यू से क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस सेशन नंबर 5 में पढ़ेंगे। अब जो हमारे यूनिट नंबर 4 न्यू ऐड हुआ है, उसके बारे में देखते हैं, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। पहले यूनिट नंबर 4 पे वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटीज हुआ करता था, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे, नेटवर्किंग के टॉपिक्स, बहुत टॉपिक्स थे। तो बेसिकली सीबीएसई ने क्या किया, उसको हटा करके इजी कर दिया है और बच्चों के लिए। वो टॉपिक टेक्निकल था, ये कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। बेसिक में अपने वर्क स्पेस पे कुछ चीजें मेंटेन करनी होती है, उसके बारे में बताया गया। पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है, पहला सेशन आपका जो लिया जाएगा, मेंटेन वर्क स्पेस, वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस पे यानी कि काम करते हुए आप कैसे सेफ्टी का ध्यान रख सकते हो, ये सारी चीजें इस सेशन में बताई जाएंगी। सेशन नंबर 2 में प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज, आप इमरजेंसी से कैसे बच सकते हो, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या प्रिवेंटेशन लेना चाहिए उनके लिए, वो सारी चीजें सेशन नंबर 2 में दिखाएंगे आपको। सेशन नंबर 3 में प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, काम करते हुए अपने हेल्थ और सेफ्टी को कैसे ध्यान में रखते हुए आप काम कर सकते हो, ये सारी चीजें इस सेशन नंबर 3 में आपको पढ़ाई जाएंगी। सो ये था हमारा टोटली न्यू अपडेटेड सिलेबस ऑफ 2024 एंड 25,
जिसको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दूंगा, या आप अपने से डाउनलोड करना चाहें तो सीबीएसई के पोर्टल पे ये पड़ा हुआ है। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।